हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के क्वेश्चन करेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए। अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन नापने का यंत्र क्या है? बाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं। पोटोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। देखिए, जो बाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है इसको तो पोटोमीटर बोलते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पोटोमीटर। पर ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर से जो प्लांट में ग्रोथ होती है उसको मापा जाता है। ऑक्सीनोमीटर से प्लांट ग्रोथ को मापा जाता है। ओके, एंड हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। और लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इसमें पूछा गया जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स में, इनमें कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एब्जॉर्ब की जाएगी, ये तो ग्रहण की जाती है। ओके, ये गैस एब्जॉर्ब की जाती है। एंड जो ऑक्सीजन गैस है ये गैस छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रोटीन पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है? आपको बताना है कौन सी प्रोटीन है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है। कैटलेज, रुबिस्को, एमाइलेज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, रुबिस्को। रुबिस्को वैसे तो एक एंजाइम है पर इसको प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि जो प्लांट में ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। रुबिस्को प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, इसलिए रुबिस्को जो प्रोटीन है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए रुबिस्को का पूरा नाम क्या होगा, रुबिस्को का पूरा नाम क्या होगा? देखिए, रुबिस्को का पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पराशरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या फिर संचरण? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पौधे प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? आपको बताना है पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है। स्टोमेटा, लेंटिकल्स या फिर क्यूटिकल्स, ये सभी। देखिए, जो पौधों में गैस का विनिमय होता है ये होता है स्टोमेटा के द्वारा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, स्टोमेटा। ओके, निम्न में से किसे C2 चक्र कहते हैं? ग्लाइकोलेट चक्र को, कैल्विन चक्र को, क्रेब्स चक्र को या फिर TCA चक्र को? देखिए, जो C2 चक्र है इसे बोलते हैं ग्लाइकोलेट चक्र को। ग्लाइकोलेट चक्र को C2 चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? देखिए, इसका C ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका, साइटोक्रोम। जो साइटोक्रोम है ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में सहायता करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है
जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये श्वसन की क्रिया होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये श्वसन की क्रिया है, इससे एटीपी को एटीपी में तथा एटीपी को एडीपी में परिवर्तित करते हैं। ओके, और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों की बात की जाए तो साइटोक्रोम कार्य करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? जो पौधे हैं अधिकतर भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? देखिए, डायरेक्ट नाइट्रोजन तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, किसी न किसी रूप में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट। देखिए, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। देखिए, मिट्टी में भूमि में एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता है। मिट्टी में एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता है। एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया ये मिट्टी में पाया जाता है। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है इसको ये नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, इसको ये नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। इसको ये नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केम पादप सामान्यता होते हैं। जो केम साइकिल, देखिए साइकिल होती है C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम प्लांट। ये प्लांट होते हैं C2, मतलब जो C2 प्लांट होते हैं इनमें C2 साइकिल चलती है। जो C3 प्लांट होते हैं इनमें C3 साइकिल चलती है। जो C4 प्लांट होते हैं इनमें C4 साइकिल चलती है। और केम प्लांट होते हैं इनमें केम साइकिल चलती है। देखिए, जो केम प्लांट हैं वो सामान्यता होते हैं, कैसे होते हैं? मांसल मरूदभिद, जलोदभिद, अधिपादप या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मांसल मरूदभिद। जो केम प्लांट होते हैं ये मांसल मरूदभिद होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल इसके एलोवेरा हुआ, एग्जाम्पल एलोवेरा है, कैक्टस, बबूल, पाइनएप्पल, ये सब केम प्लांट के एग्जाम्पल हैं। और जो केम प्लांट होते हैं ये C4 प्लांट के समान होते हैं। ओके, और इसमें जो फर्स्ट स्थायी यौगिक बनता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र के दौरान, एक मिनट, इसमें थोड़ा डाउट था, अगला क्वेश्चन करते हैं। पौधों में मुरझाना मतलब विल्टिंग किसकी अधिकता से होती है? जो पौधे मुरझा जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है, किसकी अधिकता से होती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन या फिर अपशोषण। देखिए, अगर पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो पौधे मुरझा जाएंगे। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो पौधे में विल्टिंग आ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते हैं? मतलब कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनमें प्लांट कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं? अभी ये क्वेश्चन आया था कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और एब्जॉर्ब कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचूषण करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त हुआ? इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, C14, इसको C13, इसको C15, ये C16, इसको थोड़ा ऊपर लिखा जाएगा। ओके, तो आपको बताना है जो फोटोसिंथेसिस के अध्ययन के लिए कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त हुआ। इसका ऑप्शन बी सही होगा, C14 समस्थानिक लिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की भूमिका है क्या? क्लोरोफिल की भूमिका क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? जल का अवशोषण, प्रकाश अवशोषण,
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनमें क्लोरोफिल की भूमिका होती है कि प्रकाश को अवशोषण करना। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ये प्रकाश का अवशोषण करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन आती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें जो ग्लूकोज बनता है इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वायु की ऑक्सीजन से, या फिर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है, ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आती है ये आती है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। पीएस फर्स्ट मतलब फोटोसिंथेसिस फर्स्ट अभिक्रिया केंद्र है। अभिक्रिया का केंद्र क्या है फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में? फोटो P600, P700, P680, P720 आपको बताना। देखिए जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट अभिक्रिया केंद्र है इसका केंद्र होता है P700। इसका सेकंड ऑप्शन सही है P700। और अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए PS सेकंड मतलब फोटोसिंथेसिस की सेकंड अभिक्रिया का केंद्र क्या है, तो इसमें 70 भी होता है एंड 680 भी होता है, इसमें दोनों होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना, स्ट्रोमा या फिर मेम्ब्रेन। देखिए जो क्लोरोफिल है ये सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में पाया जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी का सूत्र है, इसमें आपको बताना है क्लोरोफिल बी का सूत्र। और यहीं आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोफिल ए का सूत्र क्या है? क्लोरोफिल ए का सूत्र, पहले आप क्लोरोफिल बी का सूत्र बताइए फिर क्लोरोफिल ए का सूत्र। देखिए क्लोरोफिल जो बी का फॉर्मूला होता है ये C55H70O6N4Mg। इसको थोड़ा ऐसा लिखा जाएगा, ये थोड़ा इसमें सही नहीं लिखा है। C55H70O6N4Mg ये क्लोरोफिल बी का सूत्र है। और क्लोरोफिल ए का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होगा C55H72O5N4Mg। ये क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है एंड ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। आपको दोनों याद रखने हैं। ओके, दोनों पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जल के प्रकाशिक अपघटन का स्थल है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो जल के प्रकाशिक अपघटन का स्थल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट की क्रिस्टी या फिर झिल्ली की ल्यूमेन सतह पर। देखिए जो जल के प्रकाशिक अपघटन का स्थल है ये होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। आपको बताना है किस प्रोसेस में प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। पाचन में, श्वसन में, बाष्पोत्सर्जन में या फिर प्रकाश संश्लेषण में। देखिए जो प्रकाश ऊर्जा है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्रकाश से ही तो होती है। जब उसमें प्रकाश पड़ता है तब वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने वाला एंजाइम है। आपको बताना है जो C4 प्लांट हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है? PEP कार्बोक्सिलेज, RUBP ऑक्सीजनेज, हेक्सोकाइनेज या फिर हाइड्रोजिनेज।
आपको बताना है C4 प्लांट के बारे में। देखिए, जो C4 प्लांट होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिर करने वाला एंजाइम होता है वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। PEP कार्बोक्सिलेज C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने वाला एंजाइम है। अगर यही आपसे C3 प्लांट में पूछा जाए, C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, तो इसमें होगा RUBP। जो RUBP एंजाइम है ये C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने वाला एंजाइम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम संश्लेषक जीव कौन से थे? जीवाणु, ब्रायोफाइट्स, हरा शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया। देखिए, जो पृथ्वी पर सबसे पहले जीव थे वो क्या थे? साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया थे वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम संश्लेषक जीव थे। ओके, साइनोबैक्टीरिया। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, साइनोबैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? जो पौधों की पत्तियां होती हैं इनमें जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन, इवेपोरेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो पौधों की पत्तियां होती हैं इनसे जो पानी का वाष्पीकरण होता है इससे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ये प्रोसेस बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ट्रांसपायरेशन को हिंदी में बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। ओके, अब पहला क्वेश्चन कराया था बाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र कौन था? अब आपको याद होगा कौन सा था, उसका नाम था पोटोमीटर। याद रखना। ओके, पोटोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु के लिए केल्विन चक्र में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? आपको बताना है जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रत्येक अणु के लिए केल्विन चक्र में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 3 ATP एवं 2 NADPH2, 2 ATP एवं 3 NADPH2 या फिर 3 ATP 3 NADPH2 या फिर 2 ATP 2 NADPH2। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु के लिए केल्विन चक्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है 3 ATP और 2 NADPH2। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 3 ATP की ज़रूरत पड़ेगी एंड 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी यौगिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद पूछा गया। उत्पाद कौन सा है? स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर फॉस्फोरस। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है वो होता है ग्लूकोज। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने O18 प्रयोग की सहायता से यह सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन जल से आती है? O18 जो समस्थानिक है ऑक्सीजन का, उसका प्रयोग करके जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान कौन से वैज्ञानिक उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन आती है वो जल से आती है? रूवेन एवं कॉमेन ने, हिल, वॉरबर्ग एंड ब्लैकमैन। देखिए, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, रूवेन एंड कॉमेन ने। रूवेन एंड कॉमेन ने बताया कि जो संश्लेषण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन होती है वो जल से आती है। ओके, ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया? कारकों का नियम दिया था, किसने दिया था? आर हिल ने, क्रेब्स ने, केल्विन ने या फिर ब्लैकमैन ने। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्रेब्स ने। क्रेब्स ने जो फोटोसिंथेसिस के लिए सीमाकारी कारकों का नियम दिया था वो दिया गया क्रेब्स के द्वारा। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? देखिए, अभी ये क्वेश्चन आया था जो O18 समस्थानिक था ऑक्सीजन का, उसका प्रयोग करके फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन आती है जल से
वो किसने बताई थी? रूवेन एंड कॉमेन ने। क्या बताया था? ऑक्सीजन जल से आती है। तो इसमें यही पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो कहाँ से आता है? जल से, पानी से। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्लोरोफिल होगा नहीं, जाइलम होगा नहीं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं। जल से आती है। ओके, याद रखना, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन या फिर गैल्वेनीकरण। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण होता है उसको हटाने वाली कौन सी प्रक्रिया है? देखिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, आप खुद सोचिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट में, वो प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम आएगी? प्रकाश संश्लेषण की। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फोटोसिंथेसिस। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि आपको बताना, जो हरे पौधे हैं दिन के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। ऐसा नहीं होता। हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, ये भी नहीं सही है। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो श्वसन दर से अधिक होती है, वो श्वसन दर की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए जो हरे पौधे हैं वो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन तो पूरे हो चुके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो के। थैंक यू वेरी मच।